हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ग्रो योर मनी। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से कुछ चीज़ें चल रही थी दिमाग में। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई सुज़लॉन एक मल्टी बैगर स्टॉक होने वाला है, उसकी तरफ आपका ध्यान है क्या? कुछ लोगों ने जेपी पावर सजेस्ट किया, कुछ लोग आलोक इंडस्ट्री सजेस्ट कर रहे थे। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बात है कि किसी भी कंपनी को हम जब खरीदते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक स्टॉक नहीं होता। बिहाइंड एवरी स्टॉक देयर इज अ बिजनेस। वहाँ एक बिजनेस होता है, ठीक है ना। हर स्टॉक के पीछे बिजनेस होता है। अगर बिजनेस की अर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो स्टॉक नीचे आएगा, वो नहीं ग्रो करेगा। उस स्टॉक में प्राइस बढ़ता हुआ सिर्फ इसलिए नजर आता है क्योंकि उसमें ऑपरेटर्स एक्टिव रहते हैं हमेशा। तो जब भी वहां ऑपरेटर एक्टिव रहेंगे तब उस स्टॉक में वोलेटिलिटी ज्यादा बनेगी, और जो स्टॉक ऑपरेट बनाता है हमेशा वही पैसा बना के निकल जाता है, बाकी रिटेल फंस जाते हैं। इस बारे में हमने पहले भी बहुत बार बात की थी, तो उसको बार बार नहीं घुमाएंगे, है ना। पहले एक वीडियो में हमने शायद उसके बारे में बात कर ली थी। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे देखो, पिछली बार भी मैंने इस बारे में बात की थी कि आइडिया 7 का 10 हो गया, 5 का 10 हो गया। येस बैंक मतलब वो 11 का कुछ 14, 15, 16 पे चला गया था, 17 पे, है ना। तो लोगों को लग रहा है कि ये मल्टी बैगर हो जाएगा। तो एक बात बताइए, येस बैंक 14 रुपए पे कब से खड़ा है? काफी महीने हो गए, है ना, 6, 7, 8 महीने हो गए। तब से मार्केट कहाँ का कहाँ चला गया, अब बताओ। बहुत ज्यादा मार्केट में, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर आई मार्केट में। निफ्टी भी अच्छा खासा बड़ा इंडेक्स। अगर आप स्टॉक्स को उठा के देखोगे तो भी बहुत बड़े हैं, मिड कैप स्मॉल कैप के। अगर आप कुछ स्टॉक्स को देखोगे तो तब ये येस बैंक वही का वही खड़ा क्यों रहा? पहली बात। सेकंड, प्रॉफिट कहाँ है भाई? आइडिया में प्रॉफिट कहाँ है? आइडिया इतना डेट है आइडिया के ऊपर। आप बताओ कि कंपनी का मालिक जो है कुमार मंगलम बिरला, वो खुद चाहते हैं कि वो अपनी उसकी स्टेक कोई खरीद लें। 27% समथिंग कुछ उनकी स्टेक है उस कंपनी में। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट को उन्हें लेटर लिखा कि ये कंपनी उनसे चलाई नहीं जा रही है, आप प्लीज आके खरीद लो। उनके ऑनर कंपनी को बेच के जा रहे हैं और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स उसको मल्टीबैगर बनाने के चक्कर में पड़े हैं, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट संभाल लेगा। अच्छा, कौन सी पीएसयू कंपनी अच्छी है जिसने बहुत बेहतरीन रिटर्न बना के दिया हो? आईआरसीटीसी की बात कर लेते हैं। अच्छा बिजनेस मॉडल था आईआरसीटीसी का, है ना। हम लोगों ने कुछ 1100 के अराउंड बाई किया था उसको, 11, 1200, 1300 के अराउंड, वहीं पे कुछ एवरेज किया था 1100 से 1300 के प्राइस रेंज के अंदर। बहुत दिन हो गए उस चीज को। तो वहां से वो स्टॉक एक मस्त रन अप दे गया। कहां तक? लगभग 6000 के अराउंड। तो कहां वो 5 गुना पैसा हो गया था हमारा, बहुत से लोगों का हो गया था, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े थे उन सबका हुआ था। तो वो 5-6 मतलब लगभग 5 गुना पैसा हुआ। फिर वो लगभग आई थिंक 5500 के अराउंड कुछ था, तब स्टॉक स्प्लिट हुआ 1:5। सो स्टॉक का प्राइस लगभग 1000 के अराउंड हुआ। फिर स्टॉक उसी रेंज में कुछ घूमता रहा, 800, 1000, 800, 1000, 900। अचानक से गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज आती है। न्यूज क्या थी कि आईआरसीटीसी का जो मतलब टैक्स पे करने के बाद वाला जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उसका 50% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जैसे ही ये न्यूज आती है, स्टॉक उस दिन लोअर सर्किट लग जाता है। उस दिन हमने भी अपनी स्टेक बेच दी, मैंने पर्सनली, ठीक। उस दिन मैंने अपनी मतलब जितना भी मेरे पास पड़ा था आईआरसीटीसी, उसको मैंने बेच दिया। लॉस नहीं था मेरे को। लगभग वो स्टॉक 1:5 का स्प्लिट हुआ था ना, तो अब पकड़ लो मैं 700 के पास में मैंने बेच दिया था उसको, क्योंकि उस टाइम पे लोअर सर्किट लग रहा था। 700 के पास, 750, 700 के पास मैंने बेच दिया था उस स्टॉक को। और उसके बाद उस स्टॉक में मतलब वापस से गवर्नमेंट एक नोटिस देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये गलती से लीक हो गया था ये न्यूज़, जिसकी वजह से वो स्टॉक वापस ऊपर चलना शुरू कर देता है। लॉस बुक नहीं किया, लेकिन पीएसयू कंपनीज में हमेशा ये धोखा रहता है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रूल्स कुछ लगाएगा अपने मन की, या फिर कुछ ना कुछ करेगा। अगर कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई कुछ साल बाद तो फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे कंपनी के ऊपर। ये सारी सिलसिले चलते रहते हैं, ये प्रॉब्लम्स चलती रहती है पीएसयू कंपनीज में, इसलिए मैं पर्सनली पीएसयू कंपनीज को अवॉइड करता हूँ। सेकंड, डिविडेंड की बात करते हैं। कुछ लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ यार डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करना। आप डिविडेंड मिलेगा इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो कंपनी में, एफडी में डाल दो। कंपनी कौन सा आपको 100% डिविडेंड दे रही है? 20% डिविडेंड दे रही है कंपनी आपको साल का? नहीं ना। कोल इंडिया को उठा के देख लो आप, डिविडेंड का, और 2017 से अगर आपने स्टॉक होल्ड किया होता और डिविडेंड भी अगर आपने उठाया होता, तब भी आप आज माइनस में ही होते कोल इंडिया के साथ से। क्यों फिर डिविडेंड के पीछे क्यों भागना? भाई डिविडेंड मत दो हमको, उसी कैश को आप कंपनी में री इन्वेस्ट करो, बिजनेस को ग्रो करो, तब अच्छा रिटर्न मिलेगा हमको, है ना। कंपनीज को ये करना चाहिए, बट कंपनीज किसी और चीज की तरफ, डिविडेंड की तरफ ध्यान देती है शेयर होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई, खास करके पीएसयू कंपनी ज्यादा करती है। सेकेंड चीज क्या है पता है क्या? पेटीएम के पीछे बहुत लोग भागते हैं, ना मालूम उनको क्या नजर आता है। पेटीएम में प्रॉफिट है ही नहीं। आप देखो अभी भी वो स्टॉक जहां पर लिस्ट हुआ था, कंपनी की लिस्टिंग जहां पर हुई थी मार्केट में, लगभग 2050 के अराउंड शायद, तो वहां से वो 33% डाउन है अभी, 680 समथिंग कुछ पे क्लोजिंग थी। ऐसा क्यों हुआ ना? ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि पेटीएम तो अच्छा कंपनी था। नहीं है अच्छा कंपनी।
समझदार लोग जानते हैं पेटीएम में कोई प्रॉफिट नहीं है। आप जी बिजनेस में उनका इंटरव्यू देख लो उस कंपनी के सीईओ का, वो आपको समझ में आ जाएगा, उसकी बिहेवियर से, उसकी बातों से, उसके एक्सप्रेशन से आपको समझ में आ जाएगा। यूट्यूब पे पड़ा होगा, आप सर्च कर लो पेटीएम सीईओ इंटरव्यूज बाय जी बिजनेस अनिल सिंघवी, अब ऐसा सर्च करोगे इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन करती है, भाई के एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए पूरे, ठीक है ना। अब सेकेंड चीज, एक और बात ये भी है, कुछ लोग कहते हैं डायरेक्ट आके कि भाई कुछ 50 के नीचे का स्टॉक बता दो, कुछ 12, 15, 20 रुपए का स्टॉक बता दो। इससे क्या होगा यार, इससे क्या होगा? कभी ऐसे क्यों नहीं पूछते हो? किसी कोई मतलब क्वालिटी ना हो तो भी चले, बस भाई 200-300 रुपए का फ़ोन बताओ, तब तो नहीं पूछते। तब तो कहते हो कि 10,000 तक का फ़ोन बताओ भाई, अच्छा सा फ़ोन बताओ, 4G बताओ, 5G बताओ, है ना। फ़ोन खरीदते टाइम आप इतना सोचते हो तो शेयर खरीदते टाइम आप क्यों नहीं सोचते हो? क्वालिटी क्यों नहीं देखते हो शेयर की? आप सिर्फ उस शेयर के ना प्राइस को देखते हो, 2 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये। नहीं चलेगा ऐसे। 10 रुपये के स्टॉक में आपकी ताकत है कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। आप डरोगे, आपको डर लगने लगेगा, आप 5-10 पैसे बढ़ेगा तो बेच दोगे। इसको ट्रेडिंग कहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कहते हैं। और ट्रेडिंग में भी नीचे में स्टॉप लॉस लगाया जाता है। आप तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं। अगर ट्रेडिंग ही करनी है तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करो। ट्रेडिंग का पहला रूल क्या है? जिससे स्टॉक में एंट्री करोगे सबसे पहले पहली फुर्सत में स्टॉप लॉस लगाने का, बाद में टारगेट देखने का। लेकिन हम लोग तो टारगेट का ही वेट करते रहते हैं। कुछ कुछ तो ट्रेडिंग की पोजीशन इन्वेस्टमेंट की पोजीशन बन जाती है कुछ लोगों की। ये सही बात नहीं है, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सही बात नहीं होती। हाँ, अच्छा एक बात और बताओ, किसी कंपनी अगर आइडिया सपोज, ठीक है, अभी आइडिया अगर 14 का 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, आपने आइडिया बाय कर लिया, आपको 50% रिटर्न दे रहा है वो 3 महीने में, आप बुक कर लोगे। लॉन्ग टर्म तक उस कंपनी के साथ रह पाओगे? आप नहीं रह पाओगे। उतना कन्विक्शन नहीं है आपके अंदर, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है उस कंपनी के बारे में आपके अंदर कि आप उसमें इन्वेस्टेड रहो और वो भी अच्छा अमाउंट डाल के रहो। मैं छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा। कोई अगर 50,000 वाला इन्वेस्टर है तो कभी गलती से 50,000 एक कंपनी में मत डालना, ठीक है। एटलीस्ट 5 कंपनीज पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाई रखो, सेफ्टी के लिए हमेशा रखना चाहिए। ऐसा कभी गलती से भी मत करना कि आपके पास अगर 50,000 है तो आप 50 के 50 पूरे की कंपनी में डाल दोगे। कभी भी ट्रैप हो सकते हो, फंस सकते हो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो, ठीक है। तो आप अगर एक कंपनी के अंदर 50,000 डाल के अगर उसको होल्ड नहीं कर सकते हो 1 साल 2 साल, तो मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उस कंपनी के ऊपर। तो भाई उस कंपनी के साथ जाना क्यों फिर? सिंपल, बराबर है। जिस लड़की से शादी नहीं होती, आपको पता है कि उस लड़की से मेरी शादी नहीं होने वाली है, उसके डेट पे जाने का क्या मतलब? नहीं जाना ना। अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट क्यों करना? बराबर है। ये सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। देखो, किसी भी अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो उस शेयर के पीछे बिजनेस होता है। आप बिजनेस को खरीद रहे हो उस कंपनी के, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। मैंने पहले भी कहा था, अर्निंग, अर्निंग एंड अर्निंग। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं दिखा रही है तो कंपनी को छोड़ दो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कई जी बिजनेस पे सुना कि ये सुजलॉन पावर, सुजलॉन एनर्जी एंड जेपी पावर, ये सारे ना मल्टी बैगर बनने वाले हैं, बहुत बढ़िया रिटर्न देंगे, ये अच्छा प्रॉफिट होने वाला है इनको। होने दो ना प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट होने के बाद देखते हैं ना, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या बात कर रहे हो आप? मेरे को बताओ, 14 से लेके जैसे वो 18 तक जाएगा ना तो आधी रिटेल इन्वेस्टर्स पोजीशन हल्की करके निकल जाएंगे वहां से, कोई नहीं रोकने वाला। हम लोगों को ही शेयर मिलने वाले अगर वो ऐसा कुछ होता भी है तो। प्रॉफिट दिखने दो। देखो, कंपनी की हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। आप किसी भी अगर आप अपनी लड़की की शादी किसी से करवा रहे हो, किसी लड़के से, या फिर किसी लड़के की शादी किसी लड़की से करवा रहे हो, तो आप कोशिश करते हो कि उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता चले हमको। हिस्ट्री के बारे में क्यों जानते हो उसके? आप फ्यूचर के बारे में जाना करो ना डायरेक्ट। जब कंपनी की हिस्ट्री ठीक नहीं है तो उसका फ्यूचर कैसे बनेगा? आप भी मानते हो ना इस बात को, वरना आप किसी बंदे के हिस्ट्री को नहीं देखते ना। अगर आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो तो, या फिर आपकी शादी है तो आप, लड़का या लड़की जो भी हो, आप किसी की हिस्ट्री को थोड़ी ना देखोगे फिर, क्योंकि आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं होता, हिस्ट्री के बारे में भी सोचना पड़ता है। देखते हो ना आप उस टाइम पे हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हो कि कैसे कैरेक्टर का लड़का है, कंपनी भी कैसी कंपनी है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बिजनेस कितना अच्छे से कर पा रही है, ये भी मैटर बहुत करता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखा करो। पेटीएम प्रॉफिट में नहीं है कंपनी। जो रिटेल इन्वेस्टर ऊपर फंस गए, उनको लगा कि आईपीओ लिस्ट हो गया और 2150 के अराउंड कंपनी 1500 में आ गई, वहां से लेके पोजीशन बना रखे हैं। कंपनी 600 के 700 के नीचे खड़ी है कंपनी। जो 1500 में बाय किए हैं उनको 50% का लॉस है, और जो मतलब ऊपर में बाय कर रखे हैं वो तो फिर गए काम से। वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा थी उस कंपनी की और प्रॉफिट कुछ नहीं था। आपको पता है पेटीएम के वजह से मार्केट गिर गया था। हमारी कुछ ऐसे कहना था कुछ लोगों का कि हमारी इंडिया की इंसल्ट हो गई है। बहुत मतलब बेकार वैल्यूएशंस, एकदम ज़्यादा वैल्यूएशंस, प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं कंपनी में। तो ऐसा होता है भाई,
इसलिए कंपनीज को स्टडी करो, ज़रूरी है। हर आईपीओ पैसा नहीं बनाता भाई। जितनी भी कंपनीज आईपीओ आ रही है ना, उसमें से सिर्फ 5 से 10% कंपनी सक्सेसफुल होती हैं, बाकी कंपनीज ऑलमोस्ट फेल ही हो जाती हैं 5 साल, 3 साल, 2 साल बाद। तो समझा करो, जिस लड़की से आपकी शादी नहीं हो सकती उसके डेट पे मत जाना, टाइम पैसा सब वेस्ट हो जाएगा, हाथ में कुछ नहीं रहेगा, वो लड़की भी चली जाएगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, तो उससे पीछे टाइम वेस्ट मत करो। ठीक उसी तरह जो कंपनी जिस कंपनी को आप टाइम नहीं दे सकते, जो कंपनी आपको पैसा बना के नहीं दे सकती, दूर रहो। क्योंकि लड़की के साथ आप डेट पे जा रहे हो, शादी हो जाए आपकी इसीलिए, आपका वो लाइफ पार्टनर बने इसीलिए, और कंपनी में आप इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि आपका पैसा बन सके, आपको प्रॉफिट मिल सके। ध्यान रखना है दोनों चीज़ें, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सबसे पहले ये सेशन इसलिए था ताकि थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आप बताओ मेरे को, अभी कुछ लोगों ने मतलब मेरे को सजेस्ट किए थे कंपनीज, अलग अलग कह रहे थे कि भाई 50 के नीचे कंपनी, ये कंपनी कैसी है, सुजलॉन एनर्जी कैसी है, इसका नाम भी ठीक से नहीं आता, जेपी पावर कैसी है, ये सारी कंपनीज वो मेरे को लोग पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपको 50 से लेके 20 तक कंपनी में इतना इंटरेस्ट क्यों है, समझ में नहीं आता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि 50 रुपए की कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होती। आप पकड़ लो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑटो इंश्योरेंस की कंपनी है जगन लैम्प, ठीक है, आप हिस्ट्री निकाल के देख लेना कभी भी। उस कंपनी के फंडामेंटल्स भी हम साथ में बैठ के किसी दिन करेंगे, आज नहीं करेंगे बट करेंगे पक्का 100%। आप खुद भी कर लेना उस कंपनी को स्टडी, हमारा जो जितने भी फंडामेंटली जो हमने लिस्ट बनाई उसको जरूर देख लेना आप, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कंपनी को किस तरह से एनालाइज करना है, आप उसको एनालाइज कर लेना। मैं नाम बता रहा हूँ आपको, HFCL पकड़ लो, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड 6, 7, 8, 9 महीने पहले थी 40 पे, 80 पे खड़ी है, पैसा डबल, खुश। नेक्स्ट, जगन लैम्प 29 पे खड़ी थी कंपनी, आज खड़ी है 65 पे, खुश, 1 साल हो गया, ठीक है। और देखो बिरला केबल 64 पे खड़ी थी कंपनी, 150 क्रॉस कर चुकी है 1 साल के अंदर, हैप्पी। सनलैब 64, 65 पे खड़ी थी, अभी कंपनी खड़ी है 120 के अराउंड, 1 साल के अंदर पैसा डबल, ठीक। और आपको बताता हूं मैं अच्छी कंपनीज देता हूं और आपको, ब्राइट ब्रदर्स 80, 84, 85 के लेवल पे हमने बाय किया था, कंपनी आज 160 के अराउंड खड़ी है, ये भी डबल अप्रोक्सीमेटली, ठीक। ब्राइट ब्रदर्स हो गया हमारा, और कौन सा रह गया था, मनन बेरिंग चला नहीं हमारा, 90, 93 समथिंग कुछ रखा है उसका प्राइस, वो भी चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, नो डाउट। आयरन एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में आप होल्ड कर सकते हो, 20 रुपये का स्टॉक है, आप होल्ड करो। स्टॉक का प्राइस डिस्कस मत किया करो, बिजनेस और मार्केट कैप को देखकर कंपनी छोटी या बड़ी डिस्कस की जाती है। बड़े लोग कंपनी को मार्केट कैप के हिसाब से डिस्कस करते हैं, ना कि शेयर प्राइस के हिसाब से। किसी कंपनी का शेयर प्राइस अगर कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटी कंपनी है, किसी कंपनी का शेयर प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ी कंपनी है, समझे। कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से पता की जाती है कि कंपनी छोटी है बड़ी है, सिंपल, समझे। ये जितने भी मैंने स्टॉक आपको बताए ना, वो सारे के सारे स्टॉक ऑलमोस्ट डबल पे खड़े हैं 1 साल के अंदर। तो सोचो आप फंडामेंटल में कितना पावर है, समझ रहे हो, बहुत जरूरी है ये चीजें, आप इसको अवॉइड मत किया करो। हाँ, नॉइजेस आएंगे आपको, हर तरफ से नॉइजेस सुनाई देंगे आपको, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन रास्ते में जाने वाली हर लड़की की तरफ नजर घुमाना जरूरी नहीं होता। जो आपकी लाइफ पार्टनर बन सकती है, जिससे आपकी शादी हुई, उसी को देखा करो, प्यार से देखा करो, उसको खुश रखो, वो आपको खुश रखेगी, सिंपल। मतलब उस कंपनी के साथ आप जुड़े रहो, जो कंपनी अच्छी है उसको ढूंढो पहले, उसके साथ जुड़े रहो, आपको पता है उसके साथ शादी हो जाएगी, आपको खुश रखेगी, यानी आपको वो रिटर्न देगी, आप भी उसे रिटर्न दो। पेशेंस का रिटर्न दो आप उसको, टाइम का रिटर्न दो आपको, ऑनेस्टी का रिटर्न दो आप उसको, स्टडी करो उसके बारे में पूरा, ठीक है, उसको समझो, जरूरी है ये चीज़ें। चलता हूँ मैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना कि हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा। सेशन पूरा देखा हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं देखा हो तो आपने बहुत कुछ शायद मिस कर लिया हो, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें पता भी हो। अगर पता हो तो भी कोई बात नहीं, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप मुझसे मुझे आप कुछ सिखाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में खुला है आपके लिए। मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर कोई सजेशंस देता है हमारे वीडियोज़ के बारे में। आपके दिमाग में और कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, अपनों का ध्यान रखना। चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना।